जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं रीजनिंग के। रीजनिंग में मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी के सभी आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई 2024 के लिए। दोस्तों 5/1/2019 की इसमें सिर्फ फर्स्ट के हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों रीजनिंग के आपके पता है 35 क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन ज़्यादा ना हो और कम समय में हमने वीडियो करें, इसलिए 35 क्वेश्चन को हमने 2 पार्ट में किया था। इसका पहला पार्ट आपको मिल चुका है, चैनल पर जाएंगे आपको मिल जाएगा, या तो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। और पार्ट 2 में हम लोग इसमें 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। ये यूथ कंपटीशन की बुक है, इसमें बेहतरीन प्रीवियस आते हैं, उनका सोल्यूशन भी है, उसी तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ। चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन शुरुआत है, ये देखिए पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है एक चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहली जोड़ी पर लागू तर्क का अनुसरण करता हो। मतलब उसके साथ आपको बदलना है जो लागू तर्क का, मतलब जो क्यू का एच से संबंध है वही इसका किससे होगा, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन एक क्वेश्चन में क्यू को आपको पता है, क्यू दोस्तों आता है 17 पर और यश आता है 8 पर, यानी कि कितना माइनस किया है, माइनस का 9 किया है। उसी तरीके से यश आता है 19 पर और माइनस का अगर आप 9 कर देंगे तो आपका बचेगा 10, और 10 पर क्या आता है तो आप कहेंगे जे आता है, ठीक है। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा, ए होगा। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इस बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है ANNOY को ZMMLV लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में SOUND यानी कि साउंड को क्या लिखा जाएगा। आप बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें दोस्तों क्या विपरीत अक्षर लिया है। भाई देखो ए का यन का ए का जेड कर दिया है, विपरीत है ना, और यन का यम कर दिया है, ये भी विपरीत है, तो आप कहेंगे ये भी विपरीत है। यल का दोस्तों ओ कर दिया है, सॉरी ओ का यल कर दिया है, ओ का क्या है, यल है, विपरीत है। वाई का दोस्तों बी है, विपरीत है। उसी तरीके से आपको यस लेना है और यस का क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। उसी तरीके से ओ लेना, ओ का यल हो जाएगा। तो आपका अगर ओ का यल हो जाएगा, उसके बाद आप देखिए यू का क्या हो जाएगा, यू का एफ हो जाएगा। अगर यू का एफ हो जाएगा फिर उसके बाद आपका आता है यन के बाद है डी, और यन का कितना आ जाएगा यम, और डी का आ जाएगा डब्लू। डी का जब डब्लू आ जाएगा तो राइट आंसर विकल्प उत्तर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। आपको एलिमिनेट करना भी क्वेश्चन आना चाहिए, जैसे मैंने आपको एलिमिनेट कर दिया तुरंत, क्योंकि आप ध्यान से देखिए उसने दूसरे पर यहाँ पर देखिए एच है, लेकिन एच के बाद ई है, जबकि एच के बाद ये लाना चाहिए, तो देखिए तुरंत ये एलिमिनेट हो गया, उसको हटा देना। राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा कृति की ग्रैंड मदर विवेक की माता के पति मनीष की माँ है, वीनू कीर्ति के पिता हैं, कीर्ति की माँ विवेक से कैसे संबंधित है। क्वेश्चन आपको बनाना है, राइट आंसर क्या है आपको बता दें। देखो कृति की जो ग्रैंड मदर है वो विवेक की माता के पति मनीष की माँ है। पहली बात आप बताइए विवेक को, ये है विवेक, ठीक है। विवेक की माता एक स्टेप इसके आगे होंगी, तो मैंने विवेक की माता बना लिया। विवेक की माता के पति जो है वो मनीष है, मनीष, और मनीष की क्या है, माँ, मनीष की कोई माँ है। और जो मनीष की माँ है वो कृति की ग्रैंड मदर क्या होता है, आप कहें ग्रैंड मतलब दादी होता ना, तो ग्रैंड मदर है। एक बात बताइए, अगर ये दादी हैं तो जाहिर सी बात है ये इसकी पुत्री होंगी। भाई पुत्री होंगी नहीं होंगी, यानी कि कीर्ति क्या है, यहाँ पर आपकी कीर्ति आ जाए। अब क्या कर रहा, वीनू कीर्ति के पिता हैं, एक मिनट, वीनू कीर्ति के पिता हैं। अगर वीनू दोस्तों कीर्ति के पिता हैं तो मनीष इनका भाई होगा, यहाँ पर नहीं आएगा। भाई वीनू कीर्ति के पिता हैं तो यहाँ मनीष का कोई भाई होगा, और उसकी बेटी कौन होगी, वीनू होगी। उसकी बेटी कौन है, कीर्ति है। और कीर्ति जो है वो वीनू कह रहा है, वीनू कीर्ति के पिता है, यानी कि जो वीनू जो होंगे, वीनू वो कीर्ति मनीष के भाई होंगे, वीनू, ठीक। अब कह रहा कीर्ति की माँ विवेक से कैसे संबंधित है। अब कीर्ति की कोई माँ होगी, कीर्ति की माँ मैंने मान लिया यहाँ पर है, वो विवेक से कैसे संबंधित देखी होगी। आपको ध्यान लगाना है, कीर्ति की जो माँ, एक मिनट दोस्तों, कह रहा कीर्ति की माँ यानी कि वीनू की पत्नी, वो विवेक से कैसे संबंधित। अब अपने आप में जोड़िए, मान लिया आप दोस्तों विवेक हैं, ठीक है। आपकी माँ के पति आपके पिता हो गए, और पिता के भाई की वाइफ आपकी कौन होगी, तो आप कहेंगे पिता के जो भाई होते हैं यानी कि चाचा, और चाचा की पत्नी आपकी कौन होगी, चाची मतलब आंट कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया, थोड़ा क्वेश्चन को समझना है, राइट आंसर आपका निकल आएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको थोड़ा तंग करना चाहता है एग्जामिनर। क्वेश्चन कह रहा है कि समकोण त्रिभुज बताने हैं कितने समकोण। अब समकोण त्रिभुज की परिभाषा आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो आपको बताना समकोण त्रिभुज कितने होंगे। बहुत ध्यान से अगर इसको आप देख रहे होंगे, देखो एक आपका ये है,
ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये आपका चौथा, ये पांचवा और ये छठा है। तो कितने समकोण त्रिभुज हैं? आप कहेंगे 6 आपको समकोण त्रिभुज मिल रहे हैं। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए, ये बताना है, इसको आपको ध्यान से देखिए और बताना है कि इसकी आकृति कौन सी सही होगी। दर्पण आपको दिया है, देखिए एक बात बताइए, टी हमेशा इसी प्रकार बनेगी, यानी टी उल्टा तो बनेगी नहीं, इसको हटा दो, और यहाँ पर टी ही आएगी, पहले टी ही आएगी। ये पूरा जो है इस प्रकार की आकृति जो है वो इस तरीके से बन जाएगी, बस और कुछ नहीं। मतलब इस तरीके की आकृति इस तरीके से बन जाएगी और कुछ नहीं, इस तरीके किया जाए, ठीक है। तो ये तो दोनों ऑप्शन हट गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आप बस पूरा ये देखिए सेम है, पूरा यहाँ तक क्या है, सेम है यहाँ तक, लेकिन पी में देख लीजिए, पी पहले ऑप्शन में सीधी कर दी है और दूसरे ऑप्शन में उल्टा। तो भाई अगर दर्पण पे हुए तो सीधा हो नहीं सकता, ये तो आपका गलत है। राइट आंसर क्या होगा? सी हो। मैंने कुछ नहीं लगाया, सिर्फ आपको लास्ट में देखना था। राइट आंसर आपका आ गया, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहेगा, बताना है ये इनइक्वलिटी यानी असमानता का क्वेश्चन है। आपको सीरीज दी गई है। एक बात बताइए, पहले कह रहा है यम का जो संबंध है वो आपका पी से छांटना है। तो देखो यम दोस्तों यहाँ है, पी दोस्तों यहाँ पर है। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पर देख रहे होंगे विपरीत चिन्ह मिल गए, यानी कि जहाँ पर विपरीत चिन्ह मिल जाते हैं वहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला आपका गलत है। अब दूसरा देखिए, ओ है और वो आपका यम है, ठीक है। अगर आप ओ को देख रहे होंगे और यम को देख रहे होंगे, ये बड़े भाई, इनको बड़े भाई बोलते हैं, और बड़े भाई और इसी दिशा में चले, यानी जो दूसरा है वो आपका सही है। केवल और केवल दूसरा तरंग संगत है, बी राइट आंसर होगा। और हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आप लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। क्लियर है? चलिए, उम्मीद है अगर आपने पढ़ा होगा तभी आपको समझ में आएगा, वैसे आपको समझा मैं नहीं पाऊंगा, उसके लिए पूरा एक सेपरेट होना चाहिए। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी सागौन बरगद हैं। अब सभी सागौन, मैंने मान लिया सागौन को, जैसे सभी सागौन क्या है दोस्तों? बरगद हैं। तो बरगद को मैंने बी लिख लिया, सभी सागौन क्या है? बरगद है। अब कह रहा सभी बरगद लकड़ी हैं, सभी बरगद को लकड़ी मैंने ये बना लिया, लकड़ी है। अच्छा एक बात मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जब कथन में सभी सभी दिया हो, कथन में सभी सभी दिया हो, तो दोस्तों अगर निष्कर्ष में कुछ होता है तो वो अपने आप सही होता है, ठीक है। आप इसको लगा के देखेंगे तब भी सही है। मैं आपको बता देता हूँ फिलहाल शॉर्ट ट्रिक, आप इसको याद रखें। दूसरा, पहला वाला देखिए, सभी लकड़ी सागौन है। देखो दोस्तों, लकड़ी ये है और सागौन ये है। क्या सभी लकड़ी सागौन है? नहीं, सभी सागौन लकड़ी है लेकिन सभी लकड़ी सागौन नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? पहला गलत है। अगर मैं इसका चित्र बनाता हूं तो आप चित्र क्या देखेंगे? मेरा सभी लकड़ी क्या है? सागौन है। क्या ऐसा चित्र आपको दिख रहा है? नहीं, ये उल्टा है। तो यानी कि पहला क्या है? गलत है। दूसरे वाले को भी देख लेते हैं। कह रहा कुछ बरगद सागौन है। भाई बरगद ये है, बरगद ये है और ये सागौन है। अगर ये पूरा बरगद है ना, ये पूरा बरगद है। अब बरगद का ये वाला जो हिस्सा है वो सागौन के अंतर्गत आ रहा है, नहीं आ रहा? तो इसने यही तो पूछा, कुछ बरगद सागौन है, यानी कि दूसरा आपका बिल्कुल सही है। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी होगा और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आप सी लगाएंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से आपको क्वेश्चन सिर्फ ये पूछता है कि इनमें से आपको बताना कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। समूह से संबंधित नहीं, नंबरिंग करते हैं आपको क्वेश्चन पता चल जाएगा। अगर इसको देखते हैं 18, फिर आपका आता है 14, 14 के बाद आता है 10, यानी कि सब में 4 का अंतर है। 12 है, 8 है और 4 है, इसमें भी 4 का अंतर है। ये आपका 11 है, ये आपका 7 है, ये आपका 3 है, इसमें भी 4 का अंतर है। ये आपका 13 है, ये आपका 9 है और ये आपका 5 है, इसमें भी 4 का अंतर है। लेकिन लास्ट वाला आप देखेंगे तो 16 है, फिर 11 है और फिर आपका 6 है, यानी कि इसमें 5 का अंतर है और यही आपका अलग होगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। क्लियर आप सभी को? ये इसमें 5 का अंतर दे दिया है। क्लियर है? बोलो यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल आपके क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन कह रहा है हिंदी का दर्पण जल प्रतिबिंब आपको बताना। जल प्रतिबिंब जब भी होता है तो यहाँ पर रखा जाएगा और ये एक सीरियल में होंगे, एक सीरियल में, यानी कि जो इस तरीके से वो इस तरीके से पलट जाएंगे, ठीक है। यानी कि इस तरीके से लिखे गए हैं और ये इस तरीके से हो जाएंगे। यानी कि एक बात हमेशा याद रखना है, आई कभी भी इधर नहीं हो सकता, ये हमेशा यही रहेगा, ठीक है, याद रखेंगे। और ये इनमें नंबरिंग भी ऐसे रहेगी, डी हमेशा जो है वो इसी तरफ रहेगा, यानी कि ए वाला जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डी हमेशा, ये वाला कभी नहीं हो सकता, ये पलटेगा नहीं, ना ही ये वाला होगा, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। डी देखो ऐसे है, अगर मैं इसको इस तरीके से पलटता हूं तो क्या होगा? ये दिखेगी ऐसे ही, बिल्कुल सेम दिखेगी, ठीक है। इनको अगर मैं पलटूंगा ये थोड़ा इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये बताइए श्रृंखला का अगला क्रम क्या सा होगा। तो ये भी श्रृंखला बहुत सरल है, आप लोग लगा लेंगे। इसमें क्या है? प्लस का 2 हुआ है, ठीक है। उसमें फिर क्या है? प्लस का 3 है, फिर क्या है? प्लस का
5 है, क्या है प्लस का 5 है, फिर क्या है प्लस का 7 है, अब की बार क्या होगा प्लस का 11। क्यों? अभाज्य संख्या ली है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 अभाज्य संख्या ली है, और 11 जब इसमें ऐड करेंगे 89 राइट आंसर होगा। अभाज्य संख्या है, ठीक है, 89 राइट आंसर होगा, अभाज्य संख्याएं ऐड की हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। इसमें बताइए 2018 को 22 लिखा जाता है तो 2022 को क्या लिखा जाएगा, बताएंगे। 2018 को 22 लिखा है तो 2022 को क्या लिखेंगे। देखो 2018 को 22 इन्होंने कैसे लिखा समझिएगा। अगर मैं इन सबको जोड़ता हूँ तो मुझे 8 1 9 और 10 2 11 कितना मिलेगा, 8 1 9 2 11, 11 की 2 से मल्टीप्लाई करवा दो तो मुझे 22 मिला, ठीक है। इसी तरीके से मैं इनको ऐड करता, 2 2 4 2 6, अब 6 मिला ना, और 6 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करवा देते तो 6 दूनी कितना होगा 12, राइट आंसर क्या होगा बी होगा। क्लियर है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, राइट आंसर क्या होगा बताना है। इनमें से आपको बताना है कि निश्चित तरीके से समान है इसलिए एक समूह बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो इस समूह से संबंधित नहीं है, लिक्विड है, कंक्रीट है, सॉल्यूशन है, फ्लूइड है, जूस है। देखिए अगर आप इन सबको देख रहे होंगे तो ये क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये क्या होते हैं, तरल अवस्था में होते हैं। लेकिन कंक्रीट जो होता है ये ठोस अवस्था में होता है। ये क्या है दोस्तों, ये ठोस अवस्था में होता है, ये ठोस अवस्था में होता है। अगर ठोस अवस्था में होता है तो राइट आंसर विकल्प उत्तर सी बनेगा। क्या बनेगा, सी बनेगा, राइट आंसर विकल्प उत्तर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको बताना है कितनी सीधी रेखाओं का प्रयोग किया गया है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो कितनी सीधी रेखाएं, देखो एक तो आपको ये मिलेगी, एक ये मिलेगी, एक ये मिलेगी, एक ये मिलेगी, यानी कि ऊपर कितनी मिली, तो आप क्या बोलेंगे, ऊपर आपको 4 मिली, 4 मिली, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक हो गई, इधर कितनी मिली, तो आपको मिलेगी 1 2 3 4 5, 5 यहाँ मिली, और एक ये, ठीक है। तो 5 4 9 1 10, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी राइट आंसर होगा। समझे, मैं फिर से आपको गिनवा देता हूँ, मैं कट लगा दूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। देखो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सरल क्वेश्चन था, 10 राइट आंसर को विकल्प उत्तर बी है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये बताइए अगली श्रृंखला कौन सी होगी। 16 है, 33 है, 68 है, 139 है, 282 है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखो कुछ नहीं किया गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं 16 की लेता हूँ, 16 की मल्टीप्लाई 2 से करवाता हूँ, 16 दूनी 32 होता है, प्लस का 1 किया, कितना आ गया 33, ठीक है। फिर से मैंने 33 को उठाया और 33 की मल्टीप्लाई 2 से करवाई, 33 दूना 66 होता है और प्लस का 2 कर दिया तो कितना हुआ 68 हुआ, ठीक है। 68 की मैंने मल्टीप्लाई करवाई 2 से और प्लस में 3 ऐड कर दिया तो कितना हुआ, तो आप कहेंगे 139 हुआ। 139 को उठाया और गुणा, एक मिनट दोस्तों, 139 को उठाया 2 से गुणा करवाई, लेकिन अब की बार कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, 4 ऐड करोगे 282 आ जाएगा। 282 को उठा लो, 2 से गुणा करवा दो और प्लस में कितना 5, अब की बार कितना ऐड होगा 5 ऐड होगा, कितना बनेगा 569, 569 राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। क्लियर है, बस क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उड़ा देंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, ये लीजिए आज का अंतिम क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या होगा। एक लड़की को दर्शाते हुए एक महिला कहती, कौन कहती है, महिला, कि वह मेरे दामाद की पत्नी की बेटी के भाई की बेटी, तो महिला उस लड़की से कैसे संबंधित है। देखो क्या कहती है, मेरे दामाद, यानी कि एक बात बताइए, ये कोई पत्नी है, ठीक है, ये क्या है, वो महिला है, महिला की कोई बेटी होगी। अब बेटी का जो पति होता है वही तो दामाद होता है, ये बेटी का मैंने पति बना लिया जो इसका दामाद है, ये वो महिला है जो बात कह रही है, ठीक है, ये महिला है। दामाद अब क्या कह रहा है, मेरे दामाद की पत्नी, यानी कि मेरे दामाद की पत्नी यही हुई भाई, इसकी बेटी हुई, ठीक है, मेरे दामाद की पत्नी की बेटी, तो की बेटी, इसकी कोई बेटी है, बेटी के भाई, बेटी का भाई ये मैंने बना लिया, ठीक है, भाई की बेटी है, इसकी बेटी, इसकी बेटी, तो वह महिला उस लड़की से कैसे संबंधित है। आप ध्यान से समझें, मान लिया आप ये है एक लड़की, मान लीजिए अपने आप को, आपके एक दोस्तों ये इसका ये भाई है ना, इसका भाई है, ठीक है, चलिए आप समझ जाएंगे। आपका ये पिता है, पिता की बहन आपकी बुआ हो जाएंगी, मतलब ये आपकी, ये कुल मिलाकर ये मानकर चलिए ये आपकी नानी है, ये कौन है, ये आपकी नानी है, और नानी की माता जी, तो ग्रेट ग्रैंड मदर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ग्रेट ग्रैंड मदर, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, यानी कि 2 रिश्ते हो जाएंगे, तो ग्रेट ग्रैंड मदर इसे बोलेंगे, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। 15 क्वेश्चन हमने किए हैं, 15 में से आपका स्कोर कितना रहा, क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताएं। लगातार ऐसे क्वेश्चन मैं आपको देता रहूँगा ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो और आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।